चलिए देखिए भाई, कम टू एक्सरसाइज 1B, पेज नंबर 18। पहला क्वेश्चन तो आपको बता दिया गया है, डिफाइन ए रिलेशन एंड ए सेट। व्हाट डू यू मीन बाय द डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन, गिव एन एग्जांपल। ये आपको विद एग्जांपल बता दिया है, बताया गया है ना। अच्छा, एक्सरसाइज 1B का देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बताया जाए। चलिए 2 बता दिया जाता है। A with a set of all triangles in a plane, दिया हुआ A is equal to set of all triangles in a plane is equal to the set of all triangles in इसी प्लेन में जितने ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं बनाए जा सकते हैं, उन सारे ट्रायंगल्स का सेट ए है। और तब ए पर एक रिलेशन डिफाइंड है। कैसे? ये रिलेशन आर ऑन एज defined as relation R on A is defined as, एक रिलेशन R A पर डिफाइंड है ऐसे। कैसे? R is equal to delta 1 delta 2 such that delta 1 delta 2 belong to A and delta 1 is similar to delta 2। A किसी प्लेन में सभी ट्रायंगल्स का सेट है। R A पर कोई रिलेशन है जो ऐसे डिफाइंड है। R में डेल्टा 1 डेल्टा 2 है, माने ट्रायंगल डेल्टा 1 ट्रायंगल डेल्टा 2 से रिलेटेड है। डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों एक ही रिलेशन। अब डेल्टा 1 डेल्टा 2 से रिलेटेड है कब? जब डेल्टा 1 डेल्टा 2 के सिमिलर है तब। ठीक है, यानी पहला दूसरे के सिमिलर है तब पहला दूसरे से रिलेटेड है। यदि पहला दूसरे के सिमिलर नहीं है तो पहला दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो शो करना है ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है ए पर, ये शो करना है। लेकिन पहले है रिफ्लेक्सिबिलिटी। लेट डेल्टा 1 बिलोंग टू एक एलिमेंट लिए सिंगल डेल्टा 1 ए में शो कर देंगे कि यह डेल्टा 1 खुद से रिलेटेड है, तो रिलेशन क्या हो जाए? रिफ्लेक्सिबिलिटी। लेट डेल्टा 1 बिलोंग टू ए। अब आप जानते हैं कि हर ट्रायंगल खुद के सिमिलर होगा। एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इट्स रिलेशंस। एवरी ट्रायंगल इज every triangle is similar to itself। हर ट्रायंगल खुद के सिमिलर है। जब हर ट्रायंगल खुद के सिमिलर है, hence delta 1 is similar to delta, और delta 1 के सिमिलर, और delta 1 delta 2 के सिमिलर है तो delta 1 delta 2 बिलोंग टू R होगा। इसका मतलब delta 1
बिलोंग टू आर। देखो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं चाहे तो, डेल्टा वन रिलेटेड टू डेल्टा वन, इसी चीज को ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखेगा ऐसा है कई सेंस, कोई दिक्कत है ऐसा लिखने से, चाहे तो ऐसा लिख सेंस वही। डेल्टा वन रिलेटेड टू डेल्टा फॉर ऑल डेल्टा वन belonging to hence R is reflex let delta 1 delta 2 belong to A, then delta 1 delta 2 belong to A means delta 1 delta 2 belong to माने डेल्टा 1 डेल्टा 2 से रिलेटेड है ऐसा हम मान लें। इसका मतलब क्या है, डेल्टा 1 इज सिमिलर टू डेल्टा 2, माने फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल के सिमिलर है। फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल के सिमिलर है। दो एंगल सिमिलर कब होते हैं, दो एंगल्स तब सिमिलर होते हैं जब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हों या उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। बताया गया था ना, तो टेंगल सिमिलर है माने दोनों टेंगल इक्विएंगुलर है। तो पहला वाला टेंगल इक्विएंगुलर है दूसरा टेंगल, इसका मतलब दूसरा वाला भी इक्विएंगुलर है। इसका मतलब टेंगल 2 इज सिमिलर टू टेंगल 1। पहला टेंगल दूसरे से रिलेटेड है कब, जब पहला दूसरे के सिमिलर है, यानी पहला दूसरे के सिमिलर है तो पहला दूसरे से रिलेटेड है, पहला दूसरे से रिलेटेड है तो पहला दूसरे के सिमिलर है, और दूसरा पहले के सिमिलर है मींस दूसरा पहले से रिलेटेड। डेल्टा 2 इज रिलेटेड टू डेल्टा 1 या डेल्टा 2 डेल्टा 1 बिलोंग टू फॉर डेल्टा 1 डेल्टा 2 बिलोंग 10 डेल्टा 1 डेल्टा 2 बिलोंग टू R। This implies delta 2 delta 1 belong to for all delta 1 delta 2 belonging to। ये लिखने का ढंग है, ऐसा ही लिखेंगे, ठीक। आंसर इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिविटी क्या है देखेंगे। लेट डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 बिलोंग टू 3 एलिमेंट्स ले लेंगे जिस सेट पे रिलेशन डिफाइंड है उसके, ये भी डिफाइंड है तो एक 3 एलिमेंट्स ले लेंगे डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। देन डेल्टा 1 डेल्टा 2 बिलोंग टू मान लिए कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 से रिलेटेड, डेल्टा 1 डेल्टा 2 से रिलेटेड है, इसका मतलब डेल्टा 1 और डेल्टा 2 सिमिलर, डेल्टा 1 इज सिमिलर टू डेल्टा 2 या एंड डेल्टा 2 डेल्टा 3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब डेल्टा 2 इज सिमिलर टू डेल्टा 3। ध्यान दें, पहला टेंगल फर्स्ट टेंगल इज सिमिलर टू सेकंड टेंगल, सेकंड टेंगल इज सिमिलर टू थर्ड टेंगल,
means first angle is similar to third. This implies angle first is similar to angle third. This implies angle 1 is similar to angle 2, then angle 1 is related to angle 2. Angle 2 is similar to angle 3, then angle 2 is similar related to angle 3. ऐसे ही angle 1 is similar to angle 3 means angle 1 is related to angle 3. Angle 1 is related to angle 3. As for all delta 1, delta 2, delta 3 belonging to A, thus delta 1, delta 2 belong to A, and delta 2, delta 3 belong to A. This implies delta 1, delta 3 belong to A. For all delta 1, delta 2, delta 3 belonging to A. Answer is transitive. तो हमने शो कर दिया कि यार रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इसलिए यार क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। एक पर लिखिए हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन इसलिए यार एक पर क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें, बोलिए साहब क्या है। So that the relation R defined as the set A is equal to your, बोलिए जनाब, A is equal to 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. ये रिलेशन, ये लिख लें, ये रिलेशन R on is, यही सेट ये है, is defined as, इसी सेट ए पर एक रिलेशन डिफाइंड है R ऐसे, कैसे लिख लीजिए नीचे, R is equal to Ordered clearly. AB such that Mod of A minus AB belong to A, ले लेना, mod of A minus B is even. यह ऐसे रिलेशन डिफाइंड है। ये एक सेट दिया है, इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। इस सेट ए पे एक रिलेशन R डिफाइंड है ऐसे, R में ऑर्डर पेयर ए बी है, ए और बी दोनों सेट ए के एलिमेंट है, इसी सेट के एलिमेंट्स हैं। तो ए माइनस बी ए बी से तब रिलेटेड है, ए बी से तब रिलेटेड है जब मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन, यानी ए और बी के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड इवन है तब ए बी से रिलेटेड, और इवन नहीं है तो ए बी से रिलेटेड। तो देखें तो फर्स्ट रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी क्यों, देखिए इसका हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, क्योंकि किसी एलिमेंट का उसी के साथ डिफरेंस निकालेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 0, और 0 क्या है, इवन नंबर। क्यों इवन नंबर होता है, 0 कैसे इवन नंबर है, हाँ 2 से डिविजिबल है, ठीक है। 0 इज डिविजिबल बाई एवरी नॉन जीरो नंबर, तो 0 2 से डिविजिबल है,
इसलिए इवन है। दूसरा, इसे यूं मिला सकते हैं कि सारी इवन नंबर्स दो दो के डिफरेंस से आ रही, दो दो जोड़ते जाएंगे तो इवन नंबर्स आती जाएंगे, और ये इवन नंबर्स है तो दो दो कम करते जाएंगे, टू कम करते जाएंगे तो भी इवन नंबर्स आएंगे। तो टू यहाँ कम करेंगे तो जीरो आएगा, ठीक है, फिर माइनस टू, तो जीरो इवन नंबर हो। तो लिखते हैं लेट ए बिलोंग टू देन किसी सेट ए का एक जनरल एलिमेंट ए ले लिया, वही सारे एलिमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, वही इनमें से कोई हो सकता है, सबका रिप्रेजेंटेटिव है। तो एक एलिमेंट ले लिया ए, देन ए माइनस ए और इसका मॉड लिख दिया। यह मॉड ऑफ जीरो इज जीरो विच इज इवन। ये इवन है, विच इज इवन, हैंस ये इम्प्लाई लिख दो, implies A is related to for all belonging to, hence R is reflexive. इसलिए रिलेशन R क्या हो गया, सिमेट्री। सिमेट्री लेफ्ट ए भी बिलोंग्स टू ए, इसी सेट के दो एलिमेंट्स ले लिए, नेमली ए है बी। मान लेंगे कि पहला दूसरे से रिलेटेड है, तब शो करेंगे कि दूसरा भी पहले से रिलेटेड। देन ए रिलेटेड बी, देखिए ए बी से तब रिलेटेड है जब ए मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन है। A related B means mod of A minus B is even. Mod of minus A minus B is even. किसी नंबर का मैग्नीट्यूड निकालें या उसके नेगेटिव नंबर का मैग्नीट्यूड निकालें, मैग्नीट्यूड तो सेम है, ऐसे माना है। जैसे 4 का मैग्नीट्यूड निकालें तो भी 4 है, और -4 का मैग्नीट्यूड निकालें तो भी 4 है। ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड जितना आएगा उतना ही माइनस ऑफ ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। यदि ये इवन है तो माइनस ऑफ ए माइनस बी का भी मैग्नीट्यूड इवन, और माइनस ऑफ ए माइनस बी मतलब क्या हुआ, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस ए प्लस बी यानी बी माइनस ए। दिस इज बी मॉड ऑफ बी माइनस is even, ये even होगा। देखो A रिलेटेड B तो mod of A minus B is even, mod of A minus B is even, then A related mod of B minus C is even, then B related this implies B is related to A for all A B belonging to दस, क्या 10 A related B implies B related A for all A B belonging to A, hence R is symmetric। नीचे आ रहा है जी, दिख रहा है वहां से। Transitivity left, A B C belonging to, then A B C A में है तो आप लिखते हैं A रिलेटेड B। इसका मतलब क्या है,
of A minus B is even. ये रिलेटेड B मतलब मॉड ऑफ A माइनस B इज इवन, क्योंकि ऐसे रिलेशन डिफाइन है। A B से तब रिलेटेड है जब मॉड ऑफ A माइनस B इवन है। A B से रिलेटेड है मींस मॉड ऑफ A माइनस B इवन है। A और B के डिफरेंस का मान A माइनस B का मैग्नीट्यूड इवन है। A माइनस B का मैग्नीट्यूड इवन है, इसका मतलब A माइनस B भी इवन है, तभी मैग्नीट्यूड इवन है। दिस इम्प्लाइज A माइनस B इज इवन। ये इवन, ये इवन and B related C. This means mod of B minus E is even. B minus C even है, और B minus C even है माने B minus C का मैग्नीट्यूड इवन है, मीन्स B minus C इवन है। ये भी नहीं, इसका मैग्नीट्यूड इवन है, तो ये इवन है और ये भी इवन है, तो इनका सम भी इवन। Now A minus B is even and B minus C is even. ये भी इवन और ये भी इवन है, तो इनका सम भी इवन होगा। This implies A minus B plus B minus C is even. ये इवन हो गया, B कैंसिल आउट हो गया, और क्या आया A माइनस C इज इवन। जब A माइनस C इवन है तो मॉड ऑफ A माइनस C भी इवन, इसका मैग्नीट्यूड भी इवन होगा। तो मॉड ऑफ A माइनस C इवन, मॉड ऑफ A माइनस C इवन है, मॉड ऑफ A माइनस B इवन है तो ये रिलेटेड B है। मॉड ऑफ B माइनस C इवन है तो B रिलेटेड C है, और मॉड ऑफ A माइनस C इवन है, इसका मतलब ये रिलेटेड C। A रिलेटेड C for A B C belonging to 10, क्या 10 A रिलेटेड B and B related C implies A related C for all A, B, C belonging to A, hence R is transitive. इसलिए R ट्रांजिटिव हो गया, hence R is an equivalence relation on